अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमीब्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है मोल, और इसके साथ साथ एक टॉपिक होता है मोलर मास। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, तो ये दोनों टॉपिक आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो मोल क्या होता है? अ मोल कैन बी डिफाइंड एज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम किसी भी एटॉमिक मास को या किसी भी मॉलिक्यूलर मास को या किसी भी फॉर्मूला मास को हम किस में लिखते थे, किस यूनिट में लिखते थे? एएमयू में ना। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12, तो हम ये लिखते थे 12 एएमयू। ठीक है, ये हो गई एटॉमिक मास की एग्जांपल। मॉलिक्यूलर मास लें तो H2O एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18 एएमयू लिखते थे हम। ठीक है, और फॉर्मूला मास जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसका हो गया 23 और 58.5 एएमयू। ठीक है, तो अगर किसी के एटॉमिक मास को, किसी के मॉलिक्यूलर मास को या किसी के फॉर्मूला मास को हम एएमयू की जगह ग्राम में एक्सप्रेस करें, किस में एक्सप्रेस करें? ग्राम में, तो उसे हम कहते हैं मोल। क्या कहते हैं? मोल। अब एक्चुअली उसको हम मोलर मास कहते हैं कि किसी भी एटॉमिक मास को, किसी भी मॉलिक्यूलर मास को, किसी भी फॉर्मूला मास को अगर हम ग्राम में शो करते हैं तो वो मोलर मास कहलाता है। लेकिन वो जो मोलर मास होता है वो इक्विवेलेंट होता है। वो जो मोलर मास होता है वो इक्विवेलेंट होता है उसके मोल के। फॉर एग्जाम्पल कि कार्बन का जो है वो 12 ग्राम, ये क्या है? इसका मोलर मास है। और ये किसके बराबर है? ये 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो एटम हो, किसी भी सब्सटेंस का उसका जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास होगा, ठीक है, वही उसका क्या होगा? 1 मोल होगा। जैसे हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, सॉरी वाटर की, तो मैं कहूंगा कि ये वाटर का 1 मोल कितना है? अगर मैं आपसे पूछूं वाटर का 1 मोल कितना है तो आप बोलेंगे 18 ग्राम। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम क्लोराइड का 1 मोल कितना है तो आप कहेंगे 58.5 ग्राम। तो किसी भी सब्सटेंसेस के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को ग्राम में शो करना वो कहलाता है मोलर मास, और वो मोलर मास इक्विवेलेंट होता है 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम मोल को समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम है, ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूंगा 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो फौरन आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है। तो जब आपको पता चलेगा कि एटॉमिक मास जो मैग्नीशियम का होता है वो 24 होता है, अगर मैं इसको ग्राम में शो कर दूं तो ये इसका मोलर मास हो गया, और यही मोलर मास इसके 1 मोल के बराबर है मैग्नीशियम के। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अगर 1 मोल की बात करूं तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, उस मॉलिक्यूलर मास को अगर एक्सप्रेस कर देंगे ग्राम के अंदर तो वो कहलाएगा आपका 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट की, एक फॉर्मूला ले लिया मैंने कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं तो वो आएगा 100। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ ग्राम लगा देता हूं तो ये कहलाएगा आपका 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब सवाल यहां पर यह है कि ये तो कुछ एमसीक्यूज में इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, वो ये भी पूछा जा सकता है आपके पास कि 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम, जैसे 1 मोल इसके बराबर है तो 2 मोल किसके बराबर हो जाएंगे? 24 मल्टीप्लाई बाई 2, सिंपल, तो ये हो जाएगा 48 ग्राम के बराबर। ठीक है, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के भी अगर 3 मोल पूछे जाए तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतने नंबर रिक्वायर्ड से जो भी आपको गिवन होगा। ठीक है, अच्छा अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये पूछा किस तरीके से जाता है। इसके आते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स, यानी कि अगर किसी भी आपको केमिकल सब्सटेंसेस के मोल निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? तो मैथमेटिकली हमें मोल्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला गिवन है वो कुछ ये है कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे। ओके, उसके अलावा ये बराबर किसके होते हैं? गिवन मास के डिवाइडेड बाय एक्चुअल मास के,
ठीक है। यानी कि एक्चुअल मास क्या, कि जो भी एटम या मॉलिक्यूल या फॉर्मूला गिवन होगा उसका एटॉमिक मास एक्चुअल, उसका मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल या उसका फॉर्मूला मास एक्चुअल। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से किसी के भी मोल्स या किसी के भी गिवन मासेस को निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास न्यूमेरिकल है, ये कैलकुलेट द, इसको स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम, इन 50 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूले में ये तीन चीजें हैं और गिवन क्या क्या है वो हम डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में हम क्या लिखेंगे कि मुझे सबसे पहले निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। गिवन मास हमें कितना है, गिवन मास ऑफ सोडियम कितना गिवन है, 50 ग्राम। जबकि जो एक्चुअल एटॉमिक मास होगा सोडियम है ना, तो इसलिए एटम है तो हम एटॉमिक मास यूज करेंगे। अगर यहां पर कोई मॉलिक्यूल होता तो हम मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। ठीक है। और एटॉमिक मास AMU। लेकिन चूंकि मैं यहां पर इस एक्चुअल मास को, जो एटॉमिक मास है, उसको मैं ग्राम में शो करूंगा, इसलिए यहां पर हम मोलर मास भी कह सकते हैं। यानी कि जिसका भी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास होगा वो उसके ग्राम में होगा, तो यहां पर मैं हमेशा ग्राम यूज करूंगा। ठीक है। अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स। अब देखें मेरे पास इस फॉर्मूले के अंदर ये चीज मुझे निकालनी है और ये दोनों चीजें गिवन है। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना है मेरे पास, 50 ग्राम। ठीक है। और एटॉमिक मास इसका जो है मोलर मास वो कितना है, 23 ग्राम। कितना है, 23 ग्राम। देखिए नंबर ऑफ मोल्स एक यूनिट है। ठीक है। इसकी मतलब एक क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान क्या होता है, रेशो होता है। तो ग्राम से ग्राम कट गया। अब हम इसको अगर डिवाइड करें 50 को 23 से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2.173। तो ये मेरे पास कितने मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए सोडियम के, 2.173 मोल्स ऑफ सोडियम। ऑलराइट। इसी तरीके से एक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। ये आप लोगों ने खुद से करना है कि आप सारी चीजें गिवन है, बस यहां पर एटॉमिक मास की जगह क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। गिवन मास में यहां पर वैल्यूज चेंज होंगी और आपने क्या करना है, डिवाइड करके सिंपल कैलकुलेट करना है। अब एक तो इस तरीके से सवाल आ गया मेरे पास कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब ये बाज़ औक़ात क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स दे दिए जाएंगे और हमें गिवन मास निकालना होगा। देखते हैं। दूसरे तरीके से ये सवाल इस तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब अगर आप जहन में इस चीज को कैलकुलेट करें तो आप सोचेंगे कि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 27 होता है। ठीक है। अब 27 3 मोल्स हैं, तो जाहिर बात है 27 को मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, तो ये हो जाएगा तकरीबन, और ये 81। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम कि वाकई नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले के जरिए हमारे पास ये 81 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। तो हम देखते हैं। अच्छा, सब में आपने जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आपने डेटा, गिवन, ये सब चीजें जरूर बनानी है जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। गिवन मैस हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब गिवन मैस नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैस, कि मैस ऑफ एल्युमिनियम मुझे क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है। जबकि एटॉमिक मास जो है एल्युमिनियम का वो मैं जानता हूं कितना होता है, 27। इन मोलर मास वी यूज जी, ग्राम। ठीक है। अच्छा जी, तो फॉर्मूला मेरे पास है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास के, यानी कि गिवन मास के। अब यहाँ पर गिवन नहीं है, मुझे फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं सिर्फ मास लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास के। ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मास निकालना है ना,
नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं निकालना है, तो ये एटॉमिक मास इससे डिवाइड हो रहा है, अगर इक्वल्स टू के इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास, ठीक है। इसको रीअरेंज करके हम इस तरीके से लिख देते हैं कि मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3, एटॉमिक मास कितना है 27, तो 3 इंटू 27 81। अब यहाँ पर आएगा ग्राम, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन एटॉमिक मास की तो यूनिट होती है ना ग्राम, तो इसलिए यहाँ पर ग्राम का यूनिट आ जाएगी। तो मास मेरे पास आ गया 81 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। ये दो तरीके से जो है आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर जो है वो कोई सेक्शन बी का पार्ट करके नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, तो ये एमसीक्यूज में ही पूछा जा सकता है कि द मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इज डैश, और नीचे ऑप्शंस दिए हुए होंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप उसे कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर, इंशाल्लाह वो हम स्टडी करेंगे, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद एक और टॉपिक है आई थिंक, उसके बाद इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो इस टॉपिक के अंदर तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।